राधे राधे, जय माता दी। आज मैंने श्री वैभवलक्ष्मी व्रत 11वां शुक्रवार पूजन और व्रत करने जा रही हूँ। आज मैंने माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से, माँ की दया से आज मैंने 11वां शुक्रवार पूजन पूर्ण की हूँ। शाम को कथा कहूँगी। आज मैंने माँ को भोग में सेब, केला, अमरूद, लीची, खीरा और काजू, किशमिश, गुड़ का भोग लगाई हूँ। तो सीजन के हिसाब से जो भी फल मिलता है, सबसे पहले मैं माँ को फल का भोग लगाती हूँ। मेरे घर में कहीं से कुछ भी आता है, सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने वैभवलक्ष्मी व्रत पूजन विधि बताई थी। तो सबसे पहले जब भी आप वैभवलक्ष्मी व्रत पूजन करते हैं तो सबसे पहले माँ का 8 रूपों को प्रणाम कीजिए। उसके बाद अष्टवन का पाठ कीजिए। उसके बाद माता लक्ष्मी चालीसा पढ़िए। ये सुबह की पूजा है, सभी को पूजा करना चाहिए। आज मैं श्री लक्ष्मी चालीसा हिंदी में आप सबको पढ़कर सुना रही हूँ। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्धि करी, पूर्व हो मेरी आस। इसका मतलब है, हे माँ लक्ष्मी, कृपा करें, मेरे हृदय में वास कीजिए, मेरी मनोकामना सिद्ध कीजिए, सिद्ध कर मेरी आशाओं को पूर्ण कीजिए। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुबास, जय जननी जगदम्बिका। इसका अर्थ है, हे माँ जगदम्बिके, आपकी जय हो। मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मेरी हर प्रकार से सहायता कीजिए। तो अभी मैं पूरा संस्कृत में नहीं पढ़ सकती, मैं हिंदी में लक्ष्मी चालीसा पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपका स्मरण करती हूँ। आप मुझे ज्ञान, बुद्धि और विद्या का दान कीजिए। आपके समान उपकार करने वाला अन्य कोई नहीं। सभी प्रकार से मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। हे माँ जगदम्बिके, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप ही सब लोगों का सहारा हैं। आप कनकन में निवास करने वाली हैं। आप कनकन में निवास करने वाली, आपसे हमारी विशेष प्रार्थना है कि आप मुझे कष्टों से उबारें। हे जगजननी, आप समुद्र की पुत्री हैं। आपकी जय हो। आप निर्धनों का दुख दूर करने वाली हैं। हे महारानी, मैं नित्य प्रति आपकी वंदना करती हूँ। हे जगजननी भवानी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। मेरे अपराधों को भूलकर आप मेरी सुधि लीजिए। हे जगजननी, मेरी विनती सुनकर मुझ पर कृपा दृष्टि डाले। आपकी दृष्टि मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ज्ञान, बुद्धि, विजय और सुख को देने वाली हैं। हे माँ, अब मेरे संकटों का हरण कीजिए, अब मेरे सारे कष्ट दूर कीजिए। जब विष्णु भगवान ने क्षीर सिंधु का मंथन करवाया था तो उसमें से 14 रत्न प्राप्त किए थे। 14 रत्नों में एक आप ही ऐसी हैं जो सुखों की भंडार हैं। आपने दासी बनकर भगवान विष्णु की सेवा की है। विष्णु भगवान ने जब और जहाँ अवतार लिया, अपना रूप बदलकर वहाँ वहाँ आपने उनकी सेवा की है। स्वयं भगवान विष्णु ने जब भक्तों की रक्षा के लिए मनुष्य का शरीर धारण करके अयोध्या में अवतार लिया, तब आप जनकपुरी में शरीर धारण कर प्रकट हुई और पुलकित हृदय से उनके साथ रहते हुए सेवा की। उस समय विश्वविख्यात तीनों लोकों के स्वामी अंतर्यामी प्रभु श्री राम ने आपको अपना लिया। आपके समान प्रबल शक्ति अन्न में नहीं है। मैं कहाँ तक आपकी महिमा का वर्णन करूं। जो भी व्यक्ति मन, वचन और कर्म से आपकी सेवा करता है या करती है, वह मनचाहा फल प्राप्त कर लेता है। छल, कपट और चतुराई का त्याग कर जो नर नारी सच्चे मन से अनेक प्रकार से आपकी पूजा करते हैं तथा पूर्ण संपन्न और एकाग्रता पूर्वक इस लक्ष्मी चालीसा का भली भांति
पाठ करते हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता और वे इच्छित फल बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर लेते हैं। हे दुख दूर करने वाली, तीनों पापों और संसार रूपी बंधन को काटने वाली, आपकी जय हो। इस चालीसा को जो पढ़ता है, पढ़ाता है और मन लगाकर स्वयं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं सताता। वह पुत्र, धन, संपत्ति आदि सहज ही प्राप्त कर लेता है। यदि कोई पुत्रहीन हो, संपत्तिहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, कुष्ठ रोगी हो या अत्यंत दीन हो, वह अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर चालीसा का पाठ कराए और मन में किसी प्रकार का संदेह ना रखे। इस प्रकार 40 दिन तक जो पाठ कराता, उस पर भगवान शंकर की कृपा सहज ही होने लगती है। उससे अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रह जाता। इस प्रकार जो 12 महीने तक पूजा करता है, उसके समान अन्य कोई भी धन नहीं है। जो प्रतिदिन केवल अपने मन में ही इसका पाठ करता है, उसके समान संसार में कोई और नहीं है। मैं अनेक प्रकार से इनकी महानता का वर्णन क्या करूं। केवल ध्यान लगाकर ही परीक्षा ले ले। जो निष्ठा पूर्वक व्रत नियम का पालन करता है या करती है, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। मन में प्रेम भाव जागृत होता है। हे पार्वती रूपा लक्ष्मी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गुणों का राशि, आप सभी में व्यापात हो। आपका प्रबल तेज विश्वविदित है। आपके समान दयालु कोई भी और कहीं भी नहीं है। अब मुझे अनाथ की भी सुधि लीजिए। मेरे संकट को दूर कर मुझे अपनी भक्ति का प्रदान कीजिए। मुझसे जो कुछ भी भूल चुके हो उसे क्षमा कीजिए और मेरी इस दीन अवस्था को देखकर दर्शन दीजिए। मैं दर्शन अधिकारी, परंतु दर्शन ना पाकर मैं व्याकुल हो गई हूँ। आपके रहते हुए मैं अपार कष्ट भोग रही हूँ। मेरे शरीर में ना ज्ञान है ना बुद्धि है, अर्थात मैं निरा अज्ञानी हूँ। इस बात को आप भली भांति जानती हैं। हे माँ, चार भुजाओं वाली रूप धारण कर अब मेरे कष्टों का दूर कीजिए। मेरे कई प्रकार में करू बराई, ज्ञान बुद्धि मोहिन अधिकाई। त्राही 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 दुख हारनी, हरो बेगी सब त्रास। जयती जयती जय लक्ष्मी, करो शत्रु का नाश। आप रामदास के जगह अपना नाम ले सकते हैं। पूनम धरी ध्यान नित, विनय करत कर जोड़। मातु लक्ष्मी पूनम यादव के बेटे आशीष आयुष ज्योति माधव पर करू दया की कौर। हो महालक्ष्मी करू दया की कौर। इस तरह से आप जो है माँ की सुबह में जो है माता लक्ष्मी को पंचामृत स्नान करने के बाद उनके 8 रूपों को प्रणाम कीजिए, लक्ष्मी स्तवन पाठ कीजिए और लक्ष्मी चालीसा पढ़ने के बाद आरती कीजिए। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माता। 11 बार बोलिए, जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी।